हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 24 नवंबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज यानी कि 24 नवंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू को हाल ही में किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल बी संतोष बाबू जो कि गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। तो अब इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, महावीर चक्र जो है ये परमवीर चक्र के बाद भारत का युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। तो महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है कर्नल बी संतोष बाबू को। भारत में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वार टाइम यानी कि युद्ध के समय दिया जाने वाला, और एक शांति काल यानी कि पीस टाइम में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो युद्ध काल के लिए भारत में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, फिर उसके बाद होता है महावीर चक्र, फिर उसके बाद होता है वीर चक्र। इसी तरीके से शांति काल में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और लास्ट में शौर्य चक्र। तो हाल ही में महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है गलवान घाटी में जो शहीद हो गए थे कर्नल बी संतोष बाबू। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनको 2021 के लिए ये सम्मान मिला है। 2021 के ही वीरता पुरस्कारों में आपको एक और नाम याद रखना है, बाबू राम। बाबू राम जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एएसआई रहे थे और इनको 2021 के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में जो वीरता पुरस्कार दिए गए हैं इनमें कम से कम आपको ये दो नाम याद रखने हैं। महावीर चक्र मिला है कर्नल बी संतोष बाबू को और अशोक चक्र मिला है पूर्व एएसआई बाबू राम को। उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा ये उत्तर प्रदेश के जेवर शहर में बनाया जाएगा। जेवर शहर जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो गौतम बुद्ध जिला है उसी के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये हाल ही में खबरों में इसलिए है क्योंकि इसी 25 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाएगी। आपको पता होगा 20 अक्टूबर 2021 के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था जिसका नाम था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है ये उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और इसके बाद एक और प्रस्तावित है जो कि अयोध्या में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये पांचों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो याद रखिएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसमें जेवर शहर में स्थापित किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए यानी कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने % लगाया है? तो एसबीआई के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 9.3% से लेकर 9.6% के बीच में। तो एक रेंज हाल ही में एसबीआई ने जारी करी है 9.3% से लेकर के 9.6%। इससे पहले एसबीआई ने इससे कम अनुमान लगाया था लेकिन अब यह अनुमान इन्होंने बढ़ा दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है 9.5%। ये भी आपको ध्यान रखना है। एसबीआई की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना हुई थी और इसके इस समय चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 3 राजधानियों से संबंधित विवादित कानून को वापस ले लिया है? तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अंदर 3 राजधानियां बनाने के लिए 2020 में एक एक्ट पारित किया था। तो अभी उसी को आंध्र प्रदेश की सरकार ने वापस ले लिया है क्योंकि इसको लेकर काफी विरोध हो रहा था आंध्र प्रदेश में। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश के अंदर जो 3 राजधानियां बनाई जानी थी उनमें से एक तो थी अमरावती। अमरावती को यहाँ की विधायी राजधानी बनाया जाना था। फिर इसके बाद विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम को यहाँ की कार्यकारी राजधानी बनाया जाना था। और तीसरी थी कुरनूल। यहाँ का जो कुरनूल शहर है इसको न्यायिक राजधानी बनाया जाना था। तो अभी इससे संबंधित जो कानून पारित किया गया था इसको वापस ले लिया गया है। आंध्र प्रदेश के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और इनकी पार्टी का नाम है वाई.एस.आर. कांग्रेस। और आंध्र प्रदेश के इस समय जो राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में बच्चों की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया है? तो बच्चों के लिए देश में पहली बार वर्चुअल साइंस लेबोरेटरी बनाई गई है और इसको CSIR के जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसका शुभारंभ किसने किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में बच्चों की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया है। इसके जरिए जो छात्र हैं उनको देश के वैज्ञानिकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं, ये जो साइंस लेबोरेटरी बनाई गई है ये कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के लिए इसको बनाया गया है। 24 नवंबर से जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट कौन से शहर में शुरू हो रहा है? तो दोस्तों इस बार जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है इसको भारत होस्ट कर रहा है। इस बार आप याद रखिए 2021 में ये जो संस्करण है ये इसका 12वां संस्करण है। तो ये भारत की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है जो कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हो रहा है। तो 24 नवंबर से ये शुरू हो चुका है और ये चलेगा 5 दिसंबर तक। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से स्टेडियम में हो रहा है तो ध्यान रखिएगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है यहीं पर ये आयोजित किया जा रहा है। इस बार का ये जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है इसमें टोटल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिनमें भारत भी शामिल है। 21 नवंबर को किसने अफ्रीकी देश सूडान में फिर से प्रधानमंत्री पद संभाल लिया है? तो सूडान जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, यहाँ के अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक और अभी हाल ही में इन्हीं को प्रधानमंत्री पद सौंप दिया गया है। एक्चुअल में आपको पता होगा पिछले महीने 25 अक्टूबर के दिन यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी क्योंकि सूडान में यहाँ की सेना ने यहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो उसी के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, सूडान के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने यहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के साथ में एक समझौता किया है जिसमें टोटल 14 बातों पर समझौता हुआ है। उसी के तहत अब्दुल्ला हमदोक को अब फिर से प्रधानमंत्री पद सौंप दिया गया है। तो याद रखिएगा सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्ला हमदोक। सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ की करेंसी है पाउंड। अब यहाँ पर आपको बताना है कि BS मुबारक को इनमें से किस अफ्रीकी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सूडान। तो अभी हम लोगों ने जिस कंट्री के बारे में बात की जहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्ला हमदोक, यहाँ पर हाल ही में भारत के नए राजदूत भी बन गए हैं जिनका नाम है BS मुबारक। ये अभी तक ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत थे लेकिन अब इनको सूडान में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है। हाल ही में किस राज्य को भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का बेस्ट मैरीन स्टेट कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो भारत का बेस्ट मैरीन स्टेट बना है आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से भारत का बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो है ओडिशा का बालासोर। बालासोर आप जानते हैं यहाँ से जो मिसाइल से उनका परीक्षण किया जाता है। तो ओडिशा का जो बालासोर जिला है इसी को बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर बनाने की घोषणा की है? यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो कि दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अल सल्वाडोर। दोस्तों अल सल्वाडोर जो है ये मध्य अमेरिका का एक देश है और यही वो पहला कंट्री है जिसने सबसे पहले बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी थी। तो अब इसी कंट्री के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकोले, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी देश के अंदर बनाएंगे। इस शहर की खास बात यह होगी कि इसको पावर देने के लिए, यानी कि इस शहर की जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने के लिए एक ज्वालामुखी की जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस शहर से किसी भी तरीके का कार्बन एमिशन नहीं होगा। साथ ही इस शहर के अंदर जो रहने वाले लोग होंगे उनको सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा और वो होगा VAT, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। और इसके अलावा वहाँ के लोगों को इनकम टैक्स जैसे कोई भी दूसरा टैक्स नहीं देना होगा। तो याद रखिएगा दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर बनाने की घोषणा की है अल सल्वाडोर की सरकार ने। वर्ष 2021 के लिए किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो भारत का जो गृह मंत्रालय है वो हर साल भारत के
10 सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी करता है। तो 2021 के लिए भी जारी हो गई है। इस बार जो देश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है ये है दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद भारत का जो दूसरा सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है गंगापुर पुलिस स्टेशन, जो कि ओडिशा के गंजम जिले में है। और तीसरा सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है भट्टू-कलां पुलिस स्टेशन, जो कि हरियाणा में है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन को, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी में लिखा है नोंगपोक शेमकई पुलिस स्टेशन मणिपुर के अंदर, ये 2020 में भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन था, लेकिन इस बार है सदर बाजार पुलिस स्टेशन। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार होता है। इस बार ये जो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है यह दिया गया है भारत की मशहूर लेखिका अनीता देसाई को। 50 साल से भी ज़्यादा लंबा इनका साहित्यिक करियर रहा है, तो साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इस बार इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा 2020 में यह पुरस्कार मिला था भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड को। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि साल 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो नेशनल आयुर्वेद डे जो होता है ये हर साल फिक्स नहीं होता है, ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन धन्वंतरी जयंती होती है, यानी कि धनतेरस का दिन। तो इस बार धनतेरस थी 2 नवंबर को, इसीलिए इस साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 2 नवंबर को। इस बार की इसकी जो थीम थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इस बार इसकी थीम रखी गई थी पोषण के लिए आयुर्वेद। पोषण के लिए आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेदा फॉर पोषण। अब यहाँ पर मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल यहाँ पर यह है कि पुरुषों की जो हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन किस शहर में किया गया। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कौन से शहर में हुई है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 24 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इससे पहले मैंने अक्टूबर की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड की थी, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। साथ ही अभी कुछ ही दिनों पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिजल्ट जारी हुए थे, उस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।